Morning students. Today we discuss about interrelationship of urochordates with other deuterostomes. इससे पहले के वीडियो में हमने हेमिकॉर्डेट्स की इंटररिलेशनशिप पढ़ी है। इस वाले वीडियो में यूरोकॉर्डेट्स की इंटररिलेशनशिप की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर यूरोकॉर्डेट्स? यूरोकॉर्डेट्स आर exclusively marine deuterostomes, and urochordates classified as a subphylum of phylum Chordata. The interrelationship of urochordates with other deuterostomes studies in following headings: interrelationship with echinoderms, interrelationship with hemichordates, interrelationship with cephalochordates, and interrelationship with vertebrates और higher chordates. तो सबसे पहले interrelationship with echinoderms, तो इसमें दो चीज़ें देखनी है, similarities and dissimilarities. तो similarities देखें तो एंटेरोसिलिक ऑरिजन ऑफ सीलोम इन बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप के अंदर जो सीलोम का ऑरिजन होता है वो एंटेरोसिलिक होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट फ्रॉम ए स्ट्रिप ऑफ एपिब्लास्ट, जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका जो डेवलपमेंट है वो एपिब्लास्ट की स्ट्रिप से होता है, जो कि दोनों ग्रुप में क्या होता है, सिमिलर होता है। मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन होता है दोनों ग्रुप में, and the phosphocreatine used in muscle contraction to provide energy. दोनों ही ग्रुप के अंदर जो फॉस्फोक्रिएटिन है उसको मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये सिमिलरिटीज़ हो गई किसमें, यूरोकॉर्डेट्स एंड एकाइनोडर्म्स में। इन अदर हैंड्स वी डिस्कस अबाउट डिसिमिलरिटीज, डिफरेंट हैबिटेट एंड हैबिट्स। दोनों के जो हैबिटेट है, हैबिटेट डिफरेंस है। जैसे काइनोडर्म्स में जो है जनरली फ्री लिविंग होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एडल्ट्स होते हैं वो एडल्ट्स मोस्टली क्या होते हैं, ससाइल होते हैं, इनर्ट होते हैं। केवल जो प्लेजिक फॉर्म्स हैं, कुछ लार्वल फॉर्म्स हैं, वो ही क्या होती हैं, फ्री स्विमिंग होती है। इसी प्रकार से आगे चलें, वाटर वैस्कुलर सिस्टम that is found only in echinoderms but it absent in urochordates. Endostyle found only in urochordates but it absent in echinoderms. True notochord absent in echinoderms but it found in larval tail of urochordates. Retrogressive metamorphosis, it is exclusively found in tadpole larva of urochordates but absent in echinoderm larvae. So that is the dissimilarities. In next group we discussed the interrelationship of urochordates with hemichordates. तो similarities की बात करें तो फेरिक्स परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स, इन बोथ ग्रुप्स जो फेरिक्स होती है वो गिल स्लिट्स के द्वारा परफोरेटेड रहती है, छिद्रित रहती है। डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिमिलर होता है दोनों ग्रुप के अंदर। मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं, दोनों ही एक्सक्लूसिवली मैराइन हैबिटेट में होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो है वो हेमिकॉर्डेट्स के अंदर जो प्रोबेसिस वाला पार्ट होता है उसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड होती है, और जो इन यूरोकॉर्डेट्स के अंदर जो लार्वा की जो टेल होती है उसके अंदर ही केवल नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो नोटोकॉर्ड जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये जो है सिमिलरिटीज़ है। इसके बाद डिसिमिलरिटीज़ की बात की जाए तो हेमिकॉर्डेट्स लाइव्स इन वरोज, हेमिकॉर्डेट्स क्या है, वरोज बिल में रहते हैं, और यूरोकॉर्डेट्स में भी फिक्स्ड हो सकते हैं, इनर्ट हो सकते हैं और प्लेजिक होते हैं। बॉडी डिवीज़न में डिफरेंस होता है कि जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रिंग। Such type of dividation not found in urochordates.
True notochord found in larval tail of urochordates, but true notochord absent in hemichordates because the buccal diverticulum, that is not true notochord, considered as notochord in hemichordates. So true notochord absent, totally absent in hemichordates, but it found in urochordates, tadpole tail, tadpole larvae tail. Retrogressive metamorphosis, again, that is absent in Tornaria larva of hemichordates, but it found in tadpole larva of urochordates. इसके बाद नेक्स्ट जो आगे देखें इंटर रिलेशनशिप विद सेफेलोकॉर्डेट्स, तो इसमें भी वही सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़। तो सिमिलरिटीज़ की बात करें तो इन बोथ ग्रुप सीलरी फिल्टर फीडिंग, दोनों जो ग्रुप होते हैं वो सीलरी फिल्टर फीडिंग होते हैं। जो फीडिंग की मैकेनिज्म है वो सेम है। इसी प्रकार से रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है वो भी दोनों में क्या होगी, सेम होगी। दोनों के अंदर जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है या फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है, सीलरी फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है, ये बहुत ग्रुप में क्या सेम है। फेरिक्स परफोरेटेड होती है बाई गिलेस्लेट्स दोनों ग्रुप्स के अंदर। जो ब्रेंकियल टेंटिकल्स होते हैं यूरोकॉर्डेट्स के, दैट इज सिमिलर टू व्हीलर टेंटिकल्स ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स। तो ब्रेंकियल टेंटिकल्स हैं यूरोकॉर्डेट्स के, वो सिमिलर हैं व्हीलर टेंटिकल्स के। एंडोस्टाइल found in both group urochordates and cephalochordates. Atrial complex similar in urochordates and cephalochordates. Initial development of notochord and nervous system also similar in both groups. इसके अलावा similarities in tadpole larva. Tadpole larva जो यूरोकॉर्डेट्स का है उसकी सेफेलोकॉर्डेट्स के साथ काफ़ी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। अब उसमें जो मुख्य सिमिलरिटीज़ है, जैसे एक तो जो टैडपोल लार्वा होता है इसके अंदर जो बेसिक फंडामेंटल जो कॉर्डेट्स करेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरिंजियल गिलेस्लेट्स, ये तीनों जो बेसिक फंडामेंटल जो फीचर्स हैं कॉर्डेट्स के वो टैडपोल के अंदर पाए जाते हैं। और तीनों जो फंडामेंटल फीचर्स हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर। तो इस प्रकार से जो टैडपोल लार्वा होता है, इसके अलावा टैडपोल लार्वा की जो इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज है वो भी क्या होती है, सिमिलर होती है। और इसके अलावा शेप है टैडपोल लार्वा की वो भी सेफेलोकॉर्डेट्स से काफ़ी मिलती जुलती होती है। तो इस प्रकार से जो टैडपोल लार्वा है वो काफ़ी सिमिलरिटीज शो करता है सेफेलोकॉर्डेट्स के साथ। डिसिमिलरिटीज़ की बात करें तो मोस्टली यूरोकॉर्डेट्स ससाइल, मोस्टली जो एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स हैं वो ससाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, बट सेफेलोकॉर्डेट्स आर फ्री स्विमिंग। नेक्स्ट बात करें टेस्ट और ट्यूनिक। टेस्ट और ट्यूनिक एक्सक्लूसिवली फाउंड इन यूरोकॉर्डेट्स, सो दिस ग्रुप्स आल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स, बट टेस्ट और ट्यूनिक एब्सेंट इन सेफेलोकॉर्डेट्स। Notochord and nerve cord absent in adult urochordates. These structure means notochord and nerve cord only found in tail of tadpole larva, but notochord and nerve cord present in adult of cephalochordates. कहने का मतलब यह है कि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है वो एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है, बट दीज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एडल्ट सेफेलोकॉर्डेट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, जैसे लिवर हार्ट फाउंड इन यूरोकॉर्डेट्स। लिवर हार्ट जो है वो यूरोकॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, बट दीज स्ट्रक्चर मीन्स लिवर हार्ट एब्सेंट इन सेफेलोकॉर्डेट्स। नेक्स्ट आगे चलें, सीलोम, नेफ्रिडिया, सेगमेंटेशन एब्सेंट इन यूरोकॉर्डेट्स, बट दीज स्ट्रक्चर्स फाउंड इन
cephalochordates. Bisexual urochordates generally bisexual, whereas cephalochordates are unisexual. नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसकी बात करें, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. अगेन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस फाउंड इन tadpole larva of urochordates, but it absent in cephalochordates. इसके बाद इंटर रिलेशनशिप विद वर्टिब्रेट्स और हायर कॉर्डेट्स. तो सबसे पहले इसमें सिमिलरिटीज़ की बात करें तो सिमिलरिटीज़ में जैसे जो न्यूरल ग्लैंड ऑफ यूरोकॉर्डेट्स होमोलॉगस टू पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसी प्रकार से एंडोस्टाइल ऑफ यूरोकॉर्डेट्स होमोलॉगस टू थायरॉयड ग्लैंड, एंड टिफ्लोसॉल ऑफ यूरोकॉर्डेट्स similar to intestinal spiral bulb of elasmobranchiales. नेक्स्ट जो है टैडपोल लार्वा सिमिलरिटीज. तो टैडपोल लार्वा जो है वो कॉर्डेट्स के जो बेसिक फंडामेंटल फीचर्स हैं, तीनों जो बेसिक फंडामेंटल फीचर्स हैं, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकॉर्ड, हॉलो नर्व कॉर्ड एंड फेरिंजियल गिलिसलेट्स, वो शो करता है. और जो कि लार्वल जो कॉर्डेट्स के मतलब जो हायर कॉर्डेट्स में या वर्टिब्रेट्स में तीनों फंडामेंटल फीचर्स पाए जाते हैं कॉर्डेट्स के, उसमें केवल क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. तो इस प्रकार से जो टैडपोल लार्वा है वो जो है उसके अंदर क्लीवेज गैस्ट्रुलेशन है वो भी सिमिलर होते हैं हायर कॉर्डेट्स के. तो जो टैडपोल लार्वा है वो ज़्यादा सिमिलरिटीज शो करता है वर्टिब्रेट से और हायर कॉर्डेट से. अगर इनके डिससिमिलरिटीज़ की बात की जाए तो डिफरेंट इन हैबिट एंड हैबिटेट. यूरोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, जबकि हायर कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स हैं उनका हैबिटेट जो है वो अलग हो सकता है. टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं. तो इस प्रकार से हैबिट. दूसरा जो यूरोकॉर्डेट एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, ससाइल होते हैं, जबकि हायर कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर इस प्रकार का नहीं होता, वो फ्री लिविंग होंगे मेनली. इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करें टेस्ट और ट्यूनिक की. तो टेस्ट और ट्यूनिक दैट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन यूरोकॉर्डेट्स बट एब्सेंट इन हायर कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स. इसी प्रकार से नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड दैट इज एब्सेंट इन एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स. जैसे अभी अपन ने पहले भी पढ़ा था जब सेफेलोकॉर्डेट्स के साथ अपन डिससिमिलरिटीज़ की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड ये एब्सेंट होती है एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स में बट प्रेजेंट इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स और हायर कॉर्डेट्स. तो इन सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर मतलब ये माना जाता है कि जो टैडपोल लार्वा है यूरोकॉर्डेट्स का वो जो हायर कॉर्डेट्स हैं उनसे क्या ज़्यादा सिमिलरिटीज शो करता है. और इस प्रकार से जो है इनकी जो सिमिलरिटीज़ है उनका जो स्टडी है वो अपन इन 4 टॉपिक के अंदर कर सकते हैं. इकाइनोडर्म्स के साथ, हेमिकॉर्डेट्स के साथ, सेफेलोकॉर्डेट्स के साथ एंड हायर वर्टिब्रेट्स के साथ, वर्टिब्रेट्स और हायर कॉर्डेट्स के साथ. इस प्रकार से इसमें ये 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं. इससे पहले का जो वीडियो था उसमें अपन ने देखा था इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेमिकॉर्डेट्स विद अदर ड्यूटेरोस्टोम्स. अब इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप ऑफ यूरोकॉर्डेट्स विद अदर ड्यूटेरोस्टोम्स, और इसमें इसके बाद वाला जो टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स विद अदर ड्यूटेरोस्टोम्स, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो इसको आप देखते रहिए. इसके साथ साथ मैं इसकी PDF भी डाल दूँगा, तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए. थैंक्स.